रुला देने वाली कहानी। तुम्हारा दिल एक लड़की थी जिसका नाम संजना था। जितनी वो सुंदर थी उतनी ही ईमानदार, न किसी से झूठ बोलना न फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम। संजना की क्लास में एक लड़का था जो मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। उसका नाम संजय था। संजय अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब संजना मुस्करा कर थैंक यू कहती थी तो संजय की खुशी की सीमा नहीं रहती। एक बार की बात है, संजय और संजना साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे रुक गए। बारिश बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में बूंदें छन छन कर नीचे आने लगी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। संजना को इतने करीब पाकर संजय अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने संजना को प्रपोज कर दिया। संजना भी मन ही मन संजय को बेहद पसंद करती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, संजना उसी पेड़ के नीचे संजय का इंतजार कर रही थी। संजय बहुत देर से आया। उसे देखकर संजना नाराज होती हुई बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। संजना की बात सुनकर संजय मुस्करा दिया, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। इस प्यार भरी बात को सुनकर संजना अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह संजय से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। संजना पेड़ के सहारे बैठी थी और संजय उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी संजना बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। संजय ने झट से संजना के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? संजना कुछ नहीं बोली। वह उम्मीद भरी नजरों से संजय की ओर देखती रही। संजय ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम चिंता मत करो जान, मैं जल्दी ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त संजय का चेहरा उतरा हुआ था। संजना के पूछने पर वह दुखी होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वो हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। ये सुनकर संजना का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू रखा और बोली, जानू, मैं तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। संजय धीरे से बाहेला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम दोनों हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। संजना ये सुनकर रोने लगी। संजय ने उसे बहुत समझाया, पर संजना चाह कर भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और वह रोते हुए अपने घर को चली गई। देखते ही देखते संजय की शादी का दिन आ गया। उसे यकीन था कि उसकी शादी में संजना जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। संजय ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस गिफ्ट को देखते ही संजय बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ संजना का दिल रखा हुआ था और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा।